पाकिस्तान क्रिकेट में क्या चल रहा है? जब से रमज़ान आया है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की बड़ी डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अब शाहिद भाई की स्टेटमेंट आई है। शाहिद अफरीदी ये कहते हैं कि भाई साहब जिस किस्म की जिम्बाब्वे क्रिकेट खेल रहा है उनको ये लगता है कि जिम्बाब्वे ने कूट देना है इंडिया की टीम को। इंडिया को जिम्बाब्वे पेल देगी। मेरे मोहतरम राशिद लतीफ़ साहब ने बोला है कि इंडिया शायद इस T20 वर्ल्ड कप में आगे सर्वाइव ना कर पाए, सुपर 8 से जो है वो बाहर हो सकती है। ठीक हो गया। तनवीर अहमद ने बोला है कि हिस्ट्री की बिगेस्ट शिकस्त होगी, जिम्बाब्वे इंडिया को सुपर 8 में पेलेगी और वेस्ट इंडीज भी पेलेगी और इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। जिस तरीके से देखो सवेर अच्छा था, अच्छा है, तब जाके जिम्बाब्वे की टीम की परफॉर्मेंसेस आप देखें, कोई तवक्को थी नहीं जिम्बाब्वे की टीम से। आज वो उसकी कप्तानी, उसका इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस एंड एज अ कैप्टन उस लड़के ने ग्रूम, अगर किसी को कहते हैं इंप्रूवमेंट अगर किसी चीज का नाम है ना तो वो सिकंदर रजा है। मजा आया उस लड़के को देख के कि जिम्बाब्वे जैसी टीम को सुपर 8 में लेके चले जाना और अच्छी अच्छी टीमों को हरा के अच्छी परफॉर्मेंसेस, अपनी एग्जाम्पल खुद सेट करना और दूसरों से परफॉर्म करवाना। उनको ये लगता है शाहिद अफरीदी को कि इंडिया शुड बी प्रिपेयर टू लूज टू जिम्बाब्वे, कि मतलब जिम्बाब्वे जो है वो इंडियन टीम को हरा सकता है। इंडिया पहले ग्रुप में है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, ये 4 टीम्स हैं उस ग्रुप में। इन चारों टीम्स की खासियत ये है वर्ल्ड T20 के अंदर कि ये ग्रुप स्टेज में एक भी मैच नहीं हारी। ये चारों टीम्स अपने ग्रुप मैचेस सारे के सारे जीत कर यार मीडिया का लेवल लिटरली इंडिया में भी बहुत टॉप के ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान में उससे भी ज्यादा टॉप के ऊपर निकल चुका है। अरे न्यूज बेचने का तरीका होता है और यहाँ पर पूरी न्यूज ये रही, जिम्बाब्वे जिसने 2022 में पाकिस्तान को हराया तो पूरा हिंदुस्तान खुशियां और जश्न मना रहा था। अब बारी हिंदुस्तान की, क्योंकि जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराकर हेडलाइन क्लियर कर दी और पूरे हिंदुस्तान में कपकपी मच गई है। और औकात की बात कर भी कौन रहा है जो पिछले एशिया कप में 3 बार, पिछले वर्ल्ड कप में 1 बार और इस वर्ल्ड कप में भी 1 बार इंडिया ने सिर्फ 3 इवेंट के अंदर 5 दफा इनको धोया है। कौन ये बात कर रहा है औकात? निकलना बाहर, तू इंडिया को बाहर कर रहा है, तू इंडिया को बाहर कर रहा है। बे चनकने, तेरे अंदर अकल कोई नहीं, आप सबके अंदर कि इंडिया इस वर्ल्ड क्रिकेट का अब्बू है और सुपर 8 से ही आपने उसको बाहर कर दिया। जो अनबीटन सुपर 8 में आई है और अनबीटन फाइनल में जाएगी, अनबीटन जो इस T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम करेगी, अकल नहीं है। और पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा दिया, जो नीदरलैंड से जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो जीती थी। ये कौन से एक्स क्रिकेटर हमारे मत्थे लग गए हैं? तो मुझे बताओ ना, ये कौन से एक्स क्रिकेटर हमारे मत्थे लग गए हैं? कामरान देखिए, जिस ग्रुप में भी हम तो बात वो करते हैं जो ऑनेस्ट हो, चाहे हमारी राइवलरी है या जो भी है, जिस ग्रुप में भी इंडिया होता है उसमें दूसरी टीम का ही फैसला होना था एक तरह से, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट इंडिया इतने अरसे से खेल रहा है वो स्ट्रांग ही नजर आ रहा है। तो क्या आपको अभी भी लगता है कि वो वाला ग्रुप ज्यादा आसान हो गया? देखिए बिल्कुल आसान है। बेशक ऑस्ट्रेलिया भी आ जाती जैसे वो क्रिकेट खेल रही थी तो मेरे ख्याल से फिर भी उनके लिए आसान होना था। ऐसी टीम उन्होंने अपनी बनाई हुई है ऑन द डे, आई डोंट नो क्या हो सकता है, क्रिकेट का कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑन पेपर देखा जाए, फॉर्म देखी जाए, कंडीशन देखी जाए तो इंडिया फार बेटर उस ग्रुप में नजर आ रही है। वो तो लग ही रही है, लेकिन उसके लिए उनको जीतना पड़ेगा सुपर 8 में। और ग्रुप थोड़ा सा ईजी हो गया है। आप देखें कि वेस्ट इंडीज टीम मिस्ट्री स्पिनर्स बिल्कुल उनको समझ नहीं आती। जिम्बाब्वे आप देख लें कि उनका लेवल इंडिया के सामने क्या होगा, लेकिन इस टाइम कुछ भी कोई भी टीम कर सकती है। जिम्बाब्वे किसी को भी हरा सकती है, सुपर 8 में क्वालिफाई कर सकती है। मुझे लग रहा है कि वो ग्रुप इजी नहीं लेगा जिम्बाब्वे टीम। नहीं, इजी तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिससे भी जिम्बाब्वे खेलेगा प्रेशर तो उन पे होगा। जिम्बाब्वे ने तो जो अचीव करना था यहाँ तक पहुंच के कर लिया, लेकिन अब देखते हैं कि सुपर 8 में कैसे वो परफॉर्म करते हैं। ये इंटेंट नजर आएगा कि नहीं? बासित भाई, एक सवाल जो सबके जहन में है कि हम सब शुरू से और ऑब्वियसली सारी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी ये मान रही है कि इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट है, इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है, इंडिया इस बार पहली टीम बन सकती है जो टाइटल का दिफा करे, लेकिन जो वो एसोसिएट टीमों के साथ खेले वो वन साइडेड मुकाबले नहीं हुए। वो ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने उड़ा के फेंक दिया हो या पता चले कि हाँ ये वो फेवरेट टीम नजर आ रही है वर्ल्ड कप जीतने वाली। सिवाय पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था उसमें हम हमेशा बात करते हैं हमारा मेंटल ब्लॉकेज है, बाकी टीमों के खिलाफ वो इतना कोई कॉम्प्रिहेंसिव नहीं जीते। बात में वजन है आपकी कि पाकिस्तान को उन्होंने जिस तरह हराया ना तो वो दूसरी टीमों को भी इस तरह हराना चाहिए था, लेकिन अगेंस्ट यूएसए आपने देखा उनके 6 या 7 आउट हो गए थे। 77 फॉर 4 थे, फिर उसके बाद 77 जी। तो वो चीज़ नजर आई जो फिर हम दूसरी टीमों के सामने सोच रहे थे ये इतना बड़ा टारगेट करेंगे, वो भी नहीं करा। मतलब क्योंकि 3-0 कर दिया उसने अभिषेक ने, तो माइट भी ये भी हो सकता है कि जो एक फ्लाइंग स्टार्ट देता था ना पावर प्ले में वो ईशान किशन ने तो दिया, लेकिन अभिषेक नजर नहीं आया। ये बात शायद अभिषेक नजर आता तो आपको 230-35 रन नजर आ रहे होते। अब जो टीमें आएंगी, अब एसोसिएट मेंबरान तो है नहीं ना, अब मुझे लगता है आप जो सोच रहे हैं कि शायद आपको वो वाली क्रिकेट वहाँ से नजर आए। लेकिन बात एक जुमला जो अभी आपने कहा है ना कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि अपने मुल्क में ट्रॉफी का दिफा कर लें, ये इस बात में वजन है। आज तक किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, तो क्या रिकॉर्ड टूटेगा या फिर कंटिन्यू रहेगा? उसी तरह रहेगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट में क्या चल रहा है? जब से रमज़ान आया पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की बड़ी डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। पहले मोहम्मद आमिर, उन्होंने कहा कि उनको
इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल्स में नहीं नज़र आ रही। ये मोहम्मद आमिर ने ये स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा इंडिया ना पहुंच पाएगा सेमीफाइनल में वर्ल्ड T20 के। अच्छा, अब शाहिद भाई की स्टेटमेंट आई है। शाहिद अफरीदी ये कहते हैं कि भाई साहब जिस किस्म की जिम्बाब्वे क्रिकेट खेल रहा है, उनको ये लगता है कि जिम्बाब्वे ने कूट देना है इंडिया की टीम को। और इस साइड के इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो अनबीटन है और वो बड़ा प्राउड फील करती है कि ICC के इवेंट्स में वो अनबीटन जाते हैं और मोस्टली जीत भी जाते हैं। जैसे 2023 का वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का अनबीटन जा रहे थे, सिर्फ फाइनल हारे। अच्छा, उसके बाद वर्ल्ड T20 2024 का सारा टूर्नामेंट अनबीटन जीते। एक मैच उनका मेरा ख्याल है बारिश की कुछ इस तरह का सीन हो गया था। और फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी वो अनबीटन जीते, कोई मैच नहीं हारा चैंपियंस ट्रॉफी में, पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जीते। दो कि उसके बाद एशिया कप भी है, बट चलो छोड़ो एशिया कप को साइड पे करते हैं, ICC के इवेंट्स की बात करते हैं। तो उनको ये लगता है शाहिद अफरीदी को कि इंडिया शुड बी प्रिपेयर टू लूज़ टू जिम्बाब्वे, कि मतलब जिम्बाब्वे जो है वो इंडियन टीम को हरा सकता है। इंडिया पहले ग्रुप में है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे, ये 4 टीम्स हैं उस ग्रुप में। इन चारों टीम्स की खासियत ये है वर्ल्ड T20 के अंदर कि ये ग्रुप स्टेज में एक भी मैच नहीं हारी। ये चारों टीम्स अपने ग्रुप मैचेस सारे के सारे जीत कर आ रही हैं। जिम्बाब्वे का एक मैच वॉश आउट हो गया था अगेंस्ट आयरलैंड, उसके अलावा बाकी जो 3 टीम्स हैं वो सारे के सारे मैचेस जीती हैं अपने अपने ग्रुप में, ठीक है। तो टीम तगड़ी है, तगड़ी टीमें हैं। जिम्बाब्वे क्रिकेट भी बड़ी अच्छी खेल रहा है। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम और इंडिया की टीम में फ़र्क बहुत है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में इंजरी कंसर्न्स थे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में उनका कम्बिनेशन नहीं बना। ऑस्ट्रेलिया की टीम शायद इस फ्रेम ऑफ माइंड में चली गई है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो वो शायद ये सोचते हैं अब कि यार हमने अपनी जो पूरी की पूरी टीम है, द बेस्ट प्लेइंग 11, वो हमने उतारनी कब है। वो हमने इन अ वे के साल में भी इतनी क्रिकेट होती है, एशेज़ आ गया, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो गई, वर्ल्ड T20 हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, कोई और टेस्ट सीरीज़ हो गई, कोई फलाना इवेंट आ गया। मतलब इतने ज़्यादा इवेंट अगर आप देखें ना, तो शायद वो इस कॉन्टेक्स्ट में भी सोच रहे हैं कि सबसे बेस्ट टीम किधर उतारें। वो क्योंकि ये जो टीम है इसमें वो आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है कि उनकी बैटिंग के प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, उनकी फिटनेस के प्रॉब्लम्स थे, उनकी बॉलिंग नहीं चली, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के मसाइल थे। अच्छा, जब हम इंडिया की टीम की तरफ आते हैं वहाँ पर आपको इस किस्म का कोई मसला नज़र नहीं आता। वहाँ पर जो उनके अनफिट प्लेयर थे वो फिट हो गए, तिलक वर्मा, वाशिंगटन सुंदर वो आकर खेल भी रहे हैं। उनकी बैटिंग कम्बिनेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अगर बैटिंग कम्बिनेशन को किसी तरीके से तोड़ा जाए टीम इंडिया की, तो फिर उनको जिसे ग्रुप 1 में साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। राशिद भाई की, अच्छा मतलब आप कहते हैं इंडिया ही नहीं क्वालिफाई करेगी, क्यों भाई? ये फिर एक खबर बना दोगे आप मेरे? वो आप इनके जितने मैचेस देख लें सिवाय पाकिस्तान वाले, इनकी बैटिंग कोलैप्स कर रही है। आज तो सुपर 8 मरहला शुरू हो रहा है, मगर पाकिस्तान के अंदर फॉर्मर क्रिकेटर्स के बीच ये बहस चल रही है कि सेमीफाइनल में दोनों ग्रुपों से कौन कौन सी टीम आएगी। इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने इंडिया को सेमीफाइनल की रेस से बाहर रखा हुआ है। अब जो सुपर 8 के अब और ज्यादा प्रेशर गेम्स हैं, और मुझे लगता है जिस तरह साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज खेल रही है, ये किसी भी टीम को हरा सकती हैं। जिम्बाब्वे भी अपसेट करने का वो रखती है आगे पीछे, T20 में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज और क्योंकि वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स भी बहुत तगड़े हैं। साउथ अफ्रीका में इसलिए कह रहा हूँ, इनकी फास्ट बॉलिंग कंप्लीट, इनके स्पिनर्स कंप्लीट, इनकी बैटिंग फॉर्म में, तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका। अब आप लोगों के लिए बड़ी हैरानी की बात होगी, बट मैं आपको बताऊं मेरे लिए कुछ खास ज्यादा हैरानी की बात नहीं है। मगर मुझे याद है चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में भी मोहम्मद आमिर ने एक प्रेडिक्शन की थी। उन्होंने उस वक्त पता क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ये सेमीफाइनल जाएंगे, भारत नहीं जाएगा। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, भारत और बांग्लादेश ये मतलब ग्रुप के अंदर थे। उनके मुताबिक उस वक्त बुमराह चुके नहीं थे, शामी अच्छी फॉर्म में नहीं थे, जडेजा का भी कोई खास जादू नहीं है और कुलदीप भी अकेले हैं। सो ऐसे में इंडिया सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाएगा, वो पाकिस्तान से भी हारेगा दुबई में और न्यूजीलैंड से भी हारेगा। ये 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जिसकी मेजबानी हमारे पास थी, ये मोहम्मद आमिर की प्रेडिक्शन थी। मगर भारत बगैर कोई मैच हारे पूरा चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। मैं भी आमन इन सेंस ये चीज़ कही हो, ठीक है, बट जो मैं जहाँ तक है ना आमिर के जो स्टेटमेंट से डिसएग्री करूँगा। देखिए, आमिर की तो मुझसे कोई भी सवाल करता ना, मैं उस पर डिस्कस करना ही नहीं चाहता। अच्छा, उसकी वजह ये है क्योंकि एक तो उसने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया 2010 में, सिर्फ उसने किया, उसने भी किया और लोगों ने जो भी किया,
ठीक है। बाकी तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, रमीज भाई हमारे साथ तो बता रहे थे कि जी वो तो बैठे हुए तज्जिए कर रहे हैं। नहीं, गलत है ना। गलत तज्जिए किस हिसाब से? टीवी पे। हाँ, नहीं, मैं उन चीज़ों के बारे में, मैं उन चीज़ों में नहीं सोचता। तो मेरे ख्याल से ऐसी बातें, उन्होंने बड़ा कुछ किया, बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ऐसे कहना, सवाल करना हर किसी मीडिया का हक है, जवाब अच्छे तरीके से देना, मेरे ख्याल से वही एक बात है। तो नीचे से रन हो रहे हैं, उस दिन तो खैर एशियन ने रन किया पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन यू नो दिस इज समथिंग के विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सुपर 8 कि अगर आपकी विकेटें जल्दी गिर गई पावर प्ले में, आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू वेट टिल द 15-16 ओवर, 16 ओवर आप खेल जाओ, उसके बाद फिर अगर आपके पास विकेटें होंगी नीचे, आपके हार्ड हिटर्स होंगे, तो यू विल गेट एटलीस्ट 50-60 रन ऑन द 4 ओवर।